लाइट तेज कर रखा तुमने इसको, है ना? कैमरे का लाइट तेज है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम। अजीज साथियों, दोस्तों, मैं न कोई मुकर्रिर हूँ न मुकर्रिर की हैसियत से यहाँ आया हूँ। नाजिम साहब हमारे दरसी साथी हैं और आपके जामिया के मुहतविन साहब के साहबजादे भी हमारे दरसी साथी हैं। इस निस्बत से आपके बीच हाजिर का मौका मैसर आया। अब जो इन्होंने कहा है मार देगा माइक है, जो जी चाहे वीडियो बेकार हो जाएगा। बच्चे बढ़ा गया ना, बढ़ा गया सब। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है, सामने बैठा हुआ जो है, अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने इसके ज़रिए उम्मत मुस्लिमा को एक पैगाम पहुँचाया है। वो पैगाम जिसको नबी आखिरुज़ ज़मां जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं। ये कोई नया पैगाम नहीं है, बल्कि आपसे पहले जितने नबी आए वो सब के सब इसी पैगाम को लेकर आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पैगाम की घुमाने वाला लूज कर लेकर आने वाले अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम में से। इस पैगाम इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इरशाद फरमाया कि ए नबी, आप बतला दीजिए अपने कौम को कि मेरा जीना और मेरा मरना, मेरा नमाजों को पढ़ना, मेरा रोज़ों को रखना किसी अपनी ज़ाती मतलब के लिए नहीं है या किसी के लिए नहीं है, बल्कि उस वहदहू ला शरीक खुदाए मालिक हकीकी के लिए है जो हमारा और आपका पालनहार है। लेकिन आपके इस पैगाम को उम्मत तक पहुंचाने के बाद अब उम्मत पे ये फर्ज होता है कि आप के पैगाम जो आप लेकर आए उस पर 100% अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला के इस फरमान को नबी आखिरुज़ ज़मां जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में हर फर्द बशर तक जहाँ तक आपकी रसाई थी आपने उसको ये पैगाम पहुँचाया। और उसके बाद आपकी बिअसत के बाद से वो सिलसिला शुरू है और उसी सिलसिले की आज ये कड़ी आपके सामने है। लेकिन पैगाम आते रहे और हमारा ये हाल है कि पैगाम को हमने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया और हमने ये सोचा कि दुनिया में अगर लाइट म्यूट पे लगा दे अपना फोन, तो बस इसलिए आए हैं फोन कि वीडियो कट जाता होगा ना बीच में अगर फोन आता होगा, माल कमाए, घर बनाए, नहीं कटता, शादी छोड़ दे, ब्याह करें और फिर इस दुनिया से चले। हालांकि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम में का जो ये पैगाम था ये हमारी जिंदगी के बिल्कुल बराबर है। और हमारे ये हाल को देखकर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अफ़हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। क्या तुम ये गुमान करते हो कि हमने तुमको बेकार और आबस पैदा किया है और तुमको दोबारा हमारी तरफ लौट के नहीं आना है?
जो शख्स इस दुनिया में आया है, इस दुनिया की हर कौम, हर मजहब ने इस बात को तस्लीम किया है कि उसको इस दुनिया से वापस जाना है। लेकिन हम और आप जैसे कुछ लोग जो दुनिया की चमक धमक में ये समझ बैठते हैं कि हमें दुनिया में हमेशा हमेश रहना है और सारी कामयाबी और कामरानी दुनिया ही की जिंदगी है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला का इस पैगाम से हमारी जिंदगी कोसों दूर है। और अल्लाह कहते हैं कि अगर तुमने ये अपने जहनों और दिमागों में ये ख्याल बसा रखा है कि तुमको हमने बेकार पैदा किया है, तो यकीनन तुम धोखे की जिंदगी गुजार रहे हो। कल क़यामत में जब तुम्हें हमारे दरबार में हाजिरी तुम्हारी होगी तो तुम्हें जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने तुम्हें क्यों पैदा फरमाया। कुरान में कहते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को महज अपनी इबादत और इताअत और परस्तिश के लिए पैदा किया है। इस आयत से ये पता चलता है कि इंसान दुनिया में सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए आया है और अल्लाह की जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर अमल करने के लिए आया है, दुनिया कमाने के लिए नहीं आया। इस आयत के ज़ाहिरी तर्जुमे से पता चलता है कि हम तो दुनिया में सिर्फ इबादत करने के लिए पैदा किए गए थे, तो हमारा दुनिया में दूसरे कामों में मशगूल होना, तिजारत का करना या खेती का करना, ये तो मकसद खुदावंदी के खिलाफ। अल्लाह तो हमसे ये चाहता है